कुतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाओ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को खाओ खजाना कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ खास है। आज मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी और अभी दोपहर का वक्त हो गया है और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, लेकिन मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। तो यहीं पास में मेरे माँ का घर पड़ता है, लेकिन मैंने माँ को नहीं बताया कि मैं उनके घर खाने के लिए आ रही हूँ। तो देखते हैं कि फटाफट मेरी माँ मेरे लिए क्या बना के खिलाती हैं। कुछ ना कुछ स्वादिष्ट तो ज़रूर होगा और हेल्दी भी। तो चलिए देते हैं उनको सरप्राइज़। सरप्राइज दिया ना सरप्राइज मैंने। हेलो मामा। देखो, मैं यहाँ से गुजर रही थी, कुछ काम था और अभी दोपहर का वक्त भी हो गया है और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने कुछ नहीं खाया। मम्मी, आप मेरे लिए क्या बना रहे हो? जल्दी जल्दी बताओ। तो क्या बनाओगे आप? बताओ। अरे वाह, वो तो मेरी फेवरेट है। जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ। तो आप हमारे लिए झुणका बना रही है? हाँ हाँ। तो झुणका तो मेरा फेवरेट है। मेरा तो भूख और भी बढ़ गया है। तो मम्मी, इसमें ऐसी क्या खास बात है, वो हमारे व्यूवर्स को बताओ। ये ना कम समय में कम सामग्री लेकर जल्दी जल्दी बनाना है बस। और ये कहाँ का डिश है? ये तो नॉर्थ कर्नाटका का है और महाराष्ट्र में बनता है, लेकिन नाम थोड़ा अलग हो। तो ऐसे कई सारे डिश हैं जो भारत के अलग अलग प्रांतों में बनता ज़रूर है एक ही तरीके से, लेकिन उसका नाम अलग भी होता है। थोड़े कभी कभार डिफरेंट टाइप का भी बन जाता है, लेकिन नाम भी अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि मम्मी मेरे लिए झुणका कैसे बनाती है। दोस्तों, झुणका बनाने के लिए हमें चाहिए आधा टीस्पून हल्दी, 1 बड़ा स्पून सरसों, आधा टीस्पून जीरा, थोड़ी सी कड़ी पत्ते, 10 से 12 लहसुन की कलियां छोटी छोटी टुकड़ों में कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटी हुई, आधा शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज के प्याज लंबे लंबे टुकड़ों में कटी हुई, 1 से 2 टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 2 कप बेसन, स्वाद अनुसार नमक, तड़के के लिए 2 टेबलस्पून घी या तेल, जरूरत के हिसाब से पानी। दोस्तों, अब हम जो बेसन लिए थे उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते हुए उसका घोल तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें कि सारा पानी एकदम नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिलाना है। ये घोल मीडियम कंसिस्टेंसी में बनेगा, तब तक के लिए हमें मिलाना है। देखिए, ठीक इस तरह आपको घोल तैयार कर लेनी है। अब ये तैयार है। दोस्तों, सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल या घी गरम कर कर उसमें तड़के की सामग्री एक एक करके डालते जाएंगे। सबसे पहले हम सरसों, जीरा, इन दोनों को डालकर तड़का लगाएंगे। उसके बाद उसमें हल्दी डालेंगे और कटी हुई लहसुन की कलियां डालकर उसे भी भून लेंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल रहे हैं। उसके बाद हरी मिर्च को आप एक एंड से थोड़ा सा काट लें। कटी हुई शिमला मिर्च डाल रहे हैं। इसके बाद कटा हुआ प्याज डालकर इसे भी अच्छे से भून लीजिए। दोस्तों, आपको प्याज को तब तक भूनना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। दोस्तों, झुणका तो मेरी माँ ही बना रही है, लेकिन बताने की विधि मैं बता रही हूँ, क्योंकि माँ को खाना बनाते वक्त बात करने की आदत नहीं है। अब ये लगभग सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालकर उसे भी अच्छे से मिला के भून लेंगे। जब टमाटर भी भून के सॉफ्ट हो जाएंगी, तब हमें उसमें 1 कप पानी डाल देनी है।
इसे भी अच्छे से मिला लीजिए और गरम करें। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सबको अच्छे से मिला लीजिए। जब ये गर्म हो जाए तो गैस स्टोव की आंच को धीमी करके उसमें तैयार की हुई बेसन की घोल को धीरे धीरे करके ऐड करते जाएं और इस समय हाथ चलाते रहना ना भूलें। जैसे ही बेसन गर्म होने लगता है उसमें गांठ पड़ने लगते हैं या गाढ़ा होता जाता है, तो इसीलिए इसमें तुरंत ही पानी ऐड कर करके इसको मिलाते जाएं। और इसमें हाथ चलाते जाएं। इस दौरान हमको गैस की स्टोव की जो आंच है उसे धीमी ही रखनी है। झुणका एक ऐसी सब्जी है जिसे चावल के साथ भी खाया जा सकता है और रोटी के साथ भी। ये बड़ा ही टेस्टी रहता है और झटपट बन जाता है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, इसी तरह हमको बेसन में हाथ चलाते हुए पकाना है। बेसन को ना कच्चा रहने देना है और ना ही उसे जलाना है। अब ये लगभग तैयार है। इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, आपको झुणका को इतना ही गाढ़ा बनाना है। आपको इतनी गाढ़ा पसंद नहीं है तो फिर आप इसमें थोड़ा और पानी डालकर इसे पतला कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही स्वाद देता है। तो लीजिए, तैयार है आज की हमारी रेसिपी झुणका। अब इसमें आप घी डालकर गरम गरम चावल के साथ परोसे, चाहे तो आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, इसे ज़रूर अपने घर में बनाएं और हमें बताएं आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, बताइए आपको कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे लगा मैं माँ को सरप्राइज़ दे रही हूँ, लेकिन माँ ने मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। इतना स्वादिष्ट बना था झुणका, बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप भी इसे बनाइए और खाइए। तो ऐसी कई सारी नई रेसिपीज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल उत्तलंघा न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अब वीणा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं खाओ खजाना के अगले एपिसोड में। नमस्कार। उत्तलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचारला सगा बनाली YouTube न्यूज चॅनल अब सबो के अहिबारी मोबाइल मा खुसर गे चिंगारी।